बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे आज का जो लर्न प्रोग्रामिंग इन पाइथन का जो कोर्स है, इसमें लेक्चर नंबर 2 है जो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के मुतल्लिक है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में, कि वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर डेटा वैल्यूज़ दैट कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय द प्रोग्राम। तो जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास ऐसे कंटेनर्स या ऐसी जगह हैं, ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर हम अपने डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं मेमोरी में, और हमारा प्रोग्राम जो है वो उनको यूटिलाइज़ करता है, उनको एक्सेस कर सकता है, उनको मैनिपुलेट कर सकता है, उनके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर उनको कैलकुलेशंस में या और किसी पर्पस के लिए वो इस्तेमाल करता है, और हमें रिज़ल्ट्स भी देता है। रिज़ल्ट्स भी हम अपने वेरिएबल्स के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। तो ये टेम्परेली हमारे पास जो है ना एक स्टोरेज के लिए मेमोरी में ये यूज़ किए जाते हैं। तो दे आर आइडेंटिफाइड बाय अ नेम और वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर, एंड कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो हमारे पास जो डेटा है वो डिफरेंट टाइप्स का चूँकि होता है, और वो हम डिफरेंट टाइप्स के जो है वेरिएबल्स के ऊपर हम उनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये इनको हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं। तो पाइथन डज नॉट रिक्वायर अ कमांड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, इट इज़ क्रिएटेड द मोमेंट वी अ वैल्यू इज़ असाइन टू इट। तो जैसे ही हम कोई एक वैल्यू या कोई एक डेटा की वैल्यू जो है वो हम किसी भी वेरिएबल पर असाइन कर देते हैं, तो वो उसी वक्त एक वेरिएबल बन जाता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए हमें कोई ऐसी कमांड जो है, जिस तरह से हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस में होता है कि हमें ये रिक्वायर्ड होती है कि हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करें कि ये किस टाइप का है और किस नोयत का है, कि उसका नाम क्या है और उस किस टाइप की डेटा टाइप का वो होगा। उसकी बजाय पाइथन ये हमें प्रोविज़न देती है कि हम बजाय इसके कि हम पहले डिक्लेयर करें, हम सिंपली जो है ना उसको असाइन करते हैं वैल्यू, और जिस टाइप का डेटा की वैल्यू होती है उसी टाइप का वो वेरिएबल बन जाता है। तो इसमें जिस तरह से एग्जांपल में आप ये देख रहे हैं कि x इक्वल टू, इक्वल साइन जो है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होता है। आगे चल के हम ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पर ये जो इक्वल साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर होता है, कि लेफ़्ट हैंड साइड पर वेरिएबल का नाम और राइट हैंड साइड पर वैल्यू, दरमियान में ऑपरेटर है, और ये जो वैल्यू है इस वेरिएबल पर असाइन हो जाती है, यानी स्टोर हो जाती है। तो ये इस तरह से हमारे पास जैसे x इक्वल टू 5 है, तो ये 5 एक नुमेरिक वैल्यू असाइन हुई है। इसी तरह से y के ऊपर पाकिस्तान हमने असाइन किया है, ये डबल कोट्स के में है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और ये इसको इसमें स्टोर कर दिया गया है। तो आगे हम चलते हैं। तो वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद एनी पर्टिकुलर टाइप, यानी टाइप भी नहीं उसको बताने की ज़रूरत, जो टाइप होगी वही उसको असाइन हो जाएगी। जिस तरह से हमने पहले भी किया और यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि जो एक्स की वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, और जो पाकिस्तान की है वाई की वैल्यू जो है, वाई के ऊपर जो वैल्यू है और ये एस टी आर टाइप है। एस टी आर स्ट्रिंग के लिए एस टी आर की इसमें कीवर्ड यूज़ होता है। तो इसी तरह से जो है हम इनको चेंज भी कर सकते हैं बाद में, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा हमने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर इस तरह हो गया और उसके ऊपर जो वैल्यू असाइन हो गई तो उसको हम उसकी टाइप चेंज ना कर पाएँ, हम चेंज कर भी सकते हैं। जिस तरह से एक्स को ये एस टी आर का फंक्शन है जो कि उसको चेंज कर रहा है इनटू यानी कि स्ट्रिंग में, और इसी तरह से वाई के ऊपर जो है वो इंटीजर 3 जो है ये इसको 3 इंटीजर बन जाएगा, और 3.3 जो है ये फ्लोट का जो इसमें है फंक्शन, वो इसको कन्वर्ट कर देगा, इसकी टाइप कास्टिंग कर देगा इनटू फ्लोट। फ्लोट इनफैक्ट ये होता है कि जो एक ऐसी वैल्यूज़ जिसमें डेसिमल पॉइंट भी आता है, ठीक है, जो होल नंबर नहीं होता, बल्कि जैसे 3.0 है या 3.1 है या 3.5 है या 5.7 है, इस तरह से ये पॉइंट के साथ जो नंबर्स आते हैं। तो इनको हम वैसे थोड़ा सा हम ट्राई आउट भी कर लेते हैं अपने इसमें, कि ये
जैसे x इक्वल टू 5 था और y इक्वल टू हमारा जैसे पाकिस्तान, ये हमने टाइप किया। और जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये x एंड और इसी तरह से जो हमारे पास प्रिंट y, ठीक है। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा कि ये यानी x की वैल्यू 5 और जो y की वैल्यू पाकिस्तान वो प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी हम इसके ऊपर असाइन करेंगे वो हमें ये प्रिंट की जो फंक्शन है ये हमें रिटर्न करता है और ये हमें प्रिंट करवा देता है, इसके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाता है, ठीक है। तो अब हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं कि जैसे ये जो है इनकी टाइप, अच्छा इसमें एक जो है ना इसकी टाइप को चेक करने के लिए हम इसमें ये कर सकते हैं कि ये हमारे पास आगे हम चलते हैं, यहाँ पर एक टाइप का फंक्शन है जो कि ये हमें ये परमिशन देता है कि हम इसकी टाइप को चेक कर सकें। लाइक मैं अगर इसको प्रिंट सॉरी ये इसको हम क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट टाइप ऑफ एक्स जो है वो क्या है एंड देन प्रिंट टाइप ऑफ वाई क्या है, ये भी हम प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये हमें ये बताएगा कि ये एक्स की टाइप क्या है और वाई की टाइप क्या है। असाइन ये हमारी वैल्यू जो भी हमने इसको असाइन किया और जो वैल्यू की टाइप थी उसी का वो वेरिएबल हो गया। अब ये देखें कि इसके ने ये इसकी जो क्लास टाइप है ये इंटीजर बताई और इसकी str बताई यानी स्ट्रिंग टाइप। तो ये हम इनको अब चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको हम एक और इसकी एक फ़ाइल बना लेते हैं, एक वेरिएबल्स 2.py, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रिंट सॉरी x इक्वल टू 3, इसी को हम एग्जांपल को ले लेते हैं। ये जो हमारे पास एक ये था, हाँ, तो str3 को जब हम ये करेंगे x इक्वल टू str3 तो ये वैल्यू जो है वो उसको स्ट्रिंग, अब जब हम इसको प्रिंट टाइप ऑफ x करेंगे तो हमें ये बताएगा कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो टाइप है वो str है, ठीक है, क्योंकि हमने ये str से इसको कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये आप एग्जांपल्स को आप ट्राई आउट कर सकते हैं ख़ुद भी। आगे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो अच्छा एक यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स के बारे में कि ये डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। जो आपको ये एग्जांपल में नज़र भी आ रहा है तो ये इस तरह से ही चलेगा, ठीक है। तो अच्छा, वेरिएबल नेम्स के बारे में थोड़ी सी आप ये चीज़ें समझ लें एक दफ़ा। ये वन टाइम आपको समझना है एंड देन आपकी जो है ना ये एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल नेम्स के बारे में ये बात है कि अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई एंड अ मोर डिस्क्रिप्टिव नेम लाइक एज, कार नेम, टोटल वैल्यू, टोटल वॉल्यूम, यानी बहुत सारे यानी आप बड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो है ना नेम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यानी किसी भी यानी नंबर ऑफ़ लेटर्स तक जो है ना वो आप रख सकते हैं। इसका यानी लॉन्ग नेम भी आप रख सकते हैं, शॉर्ट नेम भी रख सकते हैं, लॉन्ग नेम भी रख सकते हैं। लॉन्ग नेम का ज़रा फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता रहता है कोडिंग में, कोड के अंदर, कि ये वेरिएबल किस पर्पस के लिए था और क्यों आप यूज़ कर रहे हैं। एक्स वाई ज़ी वगैरह जो हैं वो समटाइम्स आपको फिर क्लियर नहीं होता कि ये किस पर्पस के लिए था और क्या वैल्यू इसमें स्टोर करवाई हुई थी। तो इस वजह से इसमें हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कोशिश करते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव नेम्स को यूज़ करें, ताकि जैसे एज का वेरिएबल है तो उससे हमें पता चलेगा कि इसमें जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई है वो किसी शख्स की एज है।
ठीक है। इसी तरह कार नेम है तो वो किसी कार का नाम है, टोटल वॉल्यूम है तो किसी वैल्यू को वॉल्यूम शो कर रहा था और वो उसका हमने सम करके टोटल वॉल्यूम के वेरिएबल के ऊपर हमने स्टोर करवाया तो हमें पता है कि जी ये टोटल है उसका। तो यहाँ पर जो रूल्स हमारे हैं, रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल्स, वो ये हैं कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और दी अंडरस्कोर करेक्टर। अंडरस्कोर करेक्टर आपको पता है कि शिफ्ट के साथ आप माइनस साइन का वो जब आप प्रेस करते हैं तो ये अंडरस्कोर यानी एक लाइन सी थोड़ी सी लाइन के यानी हमारी जो जब हम टाइप करते हैं तो वो जिस तरह से ये वाला करेक्टर है ये आपको ये अंडरस्कोर का जो है ये मिलता है। ठीक है, ये माइनस साइन तो ये है लेकिन ये जो अंडरस्कोर है ना वो इसमें ये ज़रा थोड़ा सा नीचे होता है और साइज़ में थोड़ा सा लंबाई इसकी ज़्यादा होती है अमूमन। तो ये अंडरस्कोर करेक्टर जो है ये वेरिएबल नेम्स का पार्ट बन सकता है, स्पेसेस इसमें बिल्कुल नहीं आ सकती। ठीक है, वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस कोई नहीं आएगी, कोई और जो स्पेशल करेक्टर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ या अल्फ़ाबेट्स आएंगे, स्मॉल या कैपिटल कोई भी, यानी अपर केस में हो या लोअर केस में हो, और नंबर्स आ सकते हैं 0 से 9 तक या जितने भी आप डिजिट्स न्यूमेरिक डिजिट्स आप डालना चाहें, और साथ में आप इसमें जो है अंडरस्कोर जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अच्छा ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा कभी, जो है ना स्टार्ट हमेशा वो लेटर से होगा या अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो नंबर है यानी न्यूमेरिक डिजिट है उससे ये नहीं होगा स्टार्ट। बाद में जो है वो नंबर्स आ सकते हैं, पहले नहीं आ सकते। ठीक है, और वेरिएबल नेम्स जो है वो केस सेंसिटिव है, यानी अगर ए जी ई स्मॉल में हमने लिखा है या ए कैपिटल एंड जी ई प्रॉपर केस में हमने किया है, या तमाम जो ए जी ई तीनों लेटर्स जो हैं वो कैपिटल में है, तो ये तीन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये एक नहीं है, ये अलग अलग तीन वेरिएबल्स हैं। तो इनको तीनों को जो है वो कंपाइलर या पाइथन जो है, पाइथन का जो कंपाइलर है वो इसको तीनों को सेपरेट ही ट्रीट करेगा। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं कि ये हमारे पास जो वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ वेरिएबल नेम कैनॉट बी ऑफ द एनी कैनॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। तो पाइथन कीवर्ड्स जो हैं वो स्पेशल जो इसके अपने कीवर्ड्स हैं वो नेम्स हम वेरिएबल नेम्स के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, इसमें हमें वो एरर देगा। तो ये इसके रूल्स हैं, इनको आप समझ लें। थोड़ी सी हम इसमें भी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। लाइक मैं इसमें चलें हम थोड़ा सा ट्राई आउट कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने पास एक वेरिएबल्स इसका एक और हम बना लेते हैं ताकि हम इसमें इनको देख सकें सेपरेटली, और इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मैं इसमें यूँ करें कि ये एक एज इक्वल टू 43 मैंने रखा, एक एज इक्वल टू मैंने 30 रखा, और एक एज इक्वल टू मैंने 35 रखा। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा एज या प्रिंट करूँगा एज ये वाला या प्रिंट करूँगा एज, तो ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ट्राई करके देखते हैं कि ये तीनों को अलग अलग वैल्यूज़ जो स्टोर हुई थी वही वैल्यूज़ उसने वो हमें प्रिंट करके दी। ठीक है, तो ये हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरह से ये चीज़ भी प्रूव होती है। दूसरा ये कि हम इसमें अगर अपने वेरिएबल के साथ अगर हम ये करें कि माय एज करने की कोशिश करें तो हमें ये इसने पहले ही हाईलाइट कर दिया, और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर वो हमें एरर सिंटेक्स एरर दे रहा है कि ये इस तरह से ये अलाउड नहीं है, ये स्पेस नहीं इसमें हम डाल सकते। तो इसमें अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये अंडरस्कोर करूं तो फिर ये मुझे अलाउ करेगा, और इसको ज़ाहिर है कि ये वेरिएबल चूँकि डिफ़ाइन नहीं हुआ इस वजह से मैं इसको यहाँ पर भी मुझे वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। आप ये देखें कि ये इसको अब ये ठीक हो गया। तो ये भी जो है ना वेरिएबल नेम जो है ये एक्सेप्ट अंडरस्कोर के साथ हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं इसके पीछे एक नंबर डाल दूँ तो तब भी ये मुझे जो है ना इसने
एरर जो है हाईलाइट कर दिया और ये यहाँ पर एरर भी देगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पर भी वो सिंटेक्स एरर ये दे रहा है, ठीक है। तो कोई वो एरर मैसेज भी दे रहा है इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो अच्छा, अब इसमें ये भी आपने देख लिया कि यहाँ पर हम ये इस तरह से वेरिएबल नेम है, नंबर से ये स्टार्ट नहीं होगा और ये नंबर बाद में आ सकता है कहीं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है पार्ट करने वाला वो ये कि मल्टी वर्ड जो वेरिएबल नेम्स हैं वो हम जो इसमें रखते हैं, अमूमन हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो ऐसी टेक्निक्स हैं, ज़रा मोर उसको रीडेबल बनाने के लिए जो है ना हमने मुख्तलिफ स्टाइल्स अपनाते हैं। तो एक तरह के स्टाइल अच्छा लगता है कि हम एक प्रोग्राम या एक जो अपना है प्रोजेक्ट उसके अंदर हम अपने जो वेरिएबल नेम्स हैं वो एक ही यानी पैटर्न पर हम रख रहे हों ताकि वो हमें अंदाज़ा हो कि ये वेरिएबल्स किस तरह से चल रहे हैं और बाकी पूरे प्रोग्राम में वो एक मोर रीडेबल वे में हमें मिल रहे हों। तो ये हमारे पास जो एक स्टाइल जो हम यूज़ करते हैं वो कैमल केस है, जिसमें कि पहला जो लेटर है वो उसमें पार्ट जो है वो स्मॉल में होता है। जो मल्टी वर्ड होते हैं ना, जैसे माई वेरिएबल नेम है इस तरह से, या माई एज है तो उसमें माई एज में माई स्मॉल में होगा तो ए कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो दूसरा एक ये कैमल केस कहलाता है। फिर ये एक पैस्कल केस, पैस्कल एक लैंग्वेज थी जो कि काफ़ी एक ज़माने में पॉपुलर रही 80s 90s में, और उसके अंदर अमूमन जो वेरिएबल नेम्स हम रखते थे वो इसी तरह से थे कि पहले लेटर्स जो हैं वो उसमें कैपिटल रखे जाते थे। तो ये इसको उसी को स्टाइल को अपनाते हुए पैस्कल केस जो है वो होता है कि तमाम जो वर्ड्स हैं उनके पहले लेटर्स हैं वो कैपिटल हो। इसी तरह एक स्नेक केस है जिसमें हम हर लेटर के हर वर्ड के दरमियान जो है वो होते तो तमाम लेटर्स उसके तमाम वर्ड्स के स्मॉल में हैं, लेकिन उनके बीच में हम हर एक वर्ड को जो है सेपरेटेड बाय एन अंडरस्कोर कैरेक्टर वो होता है, ठीक है। तो ये जो स्टाइल्स हैं मैं आपको ये मैंने बताना था कि ताकि आप इसमें एक दफ़ा आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ लें, आपके नॉलेज के लिए ये। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक पाइथन में ये एक प्रोविजन भी है कि आप जो है ना मल्टीपल जो वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज़ आप असाइन कर सकते हैं। यानी एक तो तरीका इसमें ये है कि तीन वेरिएबल्स हैं और तीन ही वैल्यूज़ हैं, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग जैसे एक्स के ऊपर ऑरेंज, वाई के ऊपर जो है वो बनाना और जी के ऊपर जो है वो चेरी का जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। ये हम करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से ये करता है चलता है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और अपने पास हम एक नई हम फाइल बना लेते हैं variables4.py, और यहाँ पे हम ये इसको रख के देखते हैं, इसको हम क्लियर कर लें। और अब ये देखें कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये तीनों जो है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जी की वैल्यू जब हमने प्रिंट की तो वो कॉरस्पॉन्डिंग 1 बाय 1 जो है ना उनको वो असाइन हो चुके हैं, ठीक है। एक तरीकाकार तो ये हो गया इसको असाइन करने का। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम ये x इक्वल टू वाई इक्वल टू जी इक्वल टू, यानी ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ना मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वैल्यू सभी को असाइन हो जाएगी, सेम वैल्यू एक ही लाइन में हम असाइन कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल भी हम करके देख लेते हैं। तो ये मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने वो कमेंट का देखा था कि ये कमेंट का करेक्टर जो है ना, यानी ये जो हैश साइन है जिस लाइन के पीछे आ जाए वो डिसेबल हो जाती है। तो वक्ती तौर पर हम इसको डिसेबल कर देते हैं और हम अपना जो सेकंड पार्ट है इस प्रोग्राम का उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखें कि हमने ये जब इसको किया तो तीनों वेरिएबल्स के ऊपर वैल्यू जो है वो ऑरेंज ही है, क्योंकि तीनों को एक ही हमने एक लाइन में ही सभी को एक ही वैल्यू असाइन की है। तो एक्स को, वाई को, जी को, सभी को एक वैल्यू ही असाइन हुई है, ठीक है। तो ये पाइथन में वेरिएबल असाइन करने के मुख्तलिफ जो है ना वो प्रोविजंस हैं। गो कि ये हम इतना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये आउटपुट के लिए, तो यहाँ पर जो हम इसमें
जो हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है वो हमारे वेरिएबल्स की आउटपुट के लिए या उसको प्रिंट आउट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हमें हम यूज़ करते हैं पाइथन में। तो ये जो हमारा प्रोग्राम जैसे x इक्वल टू पाइथन इज़ ऑसम और इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो ये हमें जो है यानी ये एक एग्जांपल है ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर ये वाली एग्जांपल जो है x इक्वल टू, ये इसको रख के इसको हम प्रिंट एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमने पहले भी किया। अब ये देखें कि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, और इसी तरह जब हम इसको अलग अलग करेंगे और उसको कॉमा के साथ हम सेपरेटेड हम अगर वेरिएबल्स देंगे तो वो तब क्या करेगा। अब ये देखें, सॉरी डबल हो गया। अच्छा, अब ये एक्स को हमने एक वर्ड किया और ये देखें कि हमने इसमें कोई स्पेस नहीं दी। ये ऊपर तो ये था ना कि इसमें दरमियान में ये स्पेस भी थी इस जगह पर, और इसके बाद भी एक स्पेस थी, तो ये वाली इस और ऑसम के दरमियान। तो ये यहाँ पर ये है कि ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं और तीनों को हमने कॉमास के साथ जो है ना सेपरेटेड इसमें एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में इसको दिया है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखें कि ये क्या होगा कि वो ये तो खैर पहला वाला है, इसको हम डिसेबल कर लेते हैं, ठीक है, कमेंट कर देते हैं और इसको क्लियर करते हैं ताकि ये हमारे पास क्लैरिटी आ जाए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये देखें कि इसके अंदर जो कॉमर्स की वजह से उसने एक स्पेस जो है ना वो ऐड कर दी है, ठीक है। तो ये आप इसको अपने कुछ डिफरेंट स्ट्रिंग्स के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसी तरह से इसमें अच्छा इसके जो है ना कॉन्केटिनेशन के लिए यानी आपस में जोड़ने के लिए ना मल्टीपल वेरिएबल्स की जो स्ट्रिंग्स की वेरिएबल्स हैं उनको हम प्लस साइन से आपस में इनको जोड़ भी सकते हैं और उसके ज़रिए ये होगा कि वो आपस में जुड़ेंगे। अब यहाँ पर एक ज़रा ये चीज़ देखनी है कि इस सूरत में क्या होता है कि अगर हम इसमें प्लस साइन के साथ इसको करें तो ये चूँकि वो सेम ही है, मैं इसको यहाँ पर इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस ज़ी। अब इसका ये डिफरेंस देखें कि ये क्या आ रहा है। जब हम इसको क्लियर कर लेते हैं एक दफ़ा और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहली लाइन में तो वो उसने जो था ना कॉमास की वजह से स्पेसेस भी उसमें दे दी उसने, लेकिन जब प्लस साइन के साथ हमने किया तो उसने स्पेसेस इसमें नहीं दी, इसको वर्ड्स को एज इट इज़ उसने आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये इसके जो है ना बीच में वो नहीं स्पेसेस नहीं आ रही। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमेशा जब भी इस तरह से प्लस साइन के साथ हमें इनको कंकेटिनेट किया जाए तो फिर हम इसको कर सकते हैं कि हमें हमें वो स्पेसेस भी देनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा से हर वर्ड के बाद में, ठीक है। तो अच्छा, इसमें अब ये भी चीज़ देखनी है कि नंबर्स के साथ जब हम इनको करते हैं, मैं एक और जो है वो फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारी एग्जांपल्स जो हैं वो उसमें सेव रहे। तो ये x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट। तो इसको जब हम प्रिंट x प्लस वाई, ये आपने पहले भी ट्राई किया होगा कल वाले लेक्चर में। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये इसमें इसको एग्जीक्यूट करने से क्या होगा कि ये इसकी आउटपुट आ गई, ठीक है। तो ये तो नंबर्स अगर होंगे तो वो उनको उनकी यानी इंटीजर्स हैं या फ्लोट हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेटर के तौर पे जो है वो प्लस यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना अगर हम दो अलग अलग डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल्स को कंबाइन करना चाहेंगे, स्ट्रिंग को और एक नंबर को, तो वो आपस में वो फिर हमें एरर देगा। वो हम ट्राई करके देखते हैं। जस्ट लाइक इसमें अगर हम 10 की बजाय यहाँ पर लिखें कि ये पाकिस्तान और इसको हम x प्लस वाई प्रिंट करें, तो अब ये देखें कि ये क्या करेगा, ये हमें एरर देगा कि अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप्स, यानी टाइप एरर दे रहा है कि इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, दोनों में उसमें नहीं वो
उसको नहीं इकट्ठा उनको कर सकता। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि या तो हम इसके दरमियान में कॉमा दे दें, ठीक है, फिर ये दोनों को ठीक से प्रिंट कर लेगा, यानी 5 और पाकिस्तान, स्पेस भी उसने डाल दी क्योंकि कॉमा के साथ हम कर रहे हैं। या फिर ये है दूसरा तरीका ये कि यहाँ पर अगर हमें प्लस ही देना है तो यहाँ पर हमें इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, यानी इसकी जो टाइप कास्टिंग हमें करनी पड़ेगी कि ये इसको 5 को एक स्ट्रिंग के तौर पर कन्वर्ट करके देन हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये 5 पाकिस्तान जो है ये हमारे पास ये प्रिंट भी हो गया। क्लियर करके फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि ये हमें क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। तो ये यानी स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग्स थी तो उसको उसने जोड़ दिया। दोनों न्यूमेरिक हों तो दोनों न्यूमेरिक्स को जो है वो क्या करता है कि उनको कैलकुलेट कर देता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर जो प्लस का है, यानी दोनों को सम अप कर देता है, प्लस कर देता है, ऐड कर देता है एक को दूसरे के अंदर, एडिशन का वो अप्लाई कर देता है। और अदरवाइज़ अगर हम डिफरेंट उसकी टाइप्स के साथ उसको प्लस की कोशिश करें तो वहाँ वो हमें टाइप एरर देता है। ठीक है, जो हमने पहले भी देखा है। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि ये वही हमने अभी कर लिया है। अच्छा, पाइथन में डेटा टाइप्स जो हैं ये आप ये देख लें कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं। ये इन फ्यूचर हम इनको यूज़ करेंगे। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए या आपके नॉलेज के लिए ये है कि ये जो हमारी टेक्स्ट टाइप के लिए str टाइप है, न्यूमेरिक के टाइप्स जो हैं उसमें हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कॉम्प्लेक्स टाइप भी है। इसी तरह सीक्वेंस जो है या एरेज या लिस्ट वगैरह, उसमें लिस्ट, टपल, रेंज ये हमें मिल जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है ये मैपिंग टाइप जो है वो उसमें ये डिक्शनरी टाइप है। एक डिक्शनरी भी हम यूज़ करेंगे आइंदा, अगले लेक्चर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट के बारे में, टपल के बारे में, डिक्शनरी के बारे में, सेट के बारे में भी पढ़ेंगे। और सेट्स और फ्रोज़न सेट्स हैं। एंड देन बुलियन टाइप है। बुलियन वो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, यानी 1-0 वाली, उसमें ट्रू फॉल्स की ये आती हैं। देन बाइनरी हैं जिसमें बाइट अरे, मेमोरी व्यू है। एंड देन नन टाइप जो है ना, ये नन बिल्कुल ऐसी टाइप है जिसमें कि कुछ भी नहीं होता। तो एक नल के तौर पे जिस तरह से बाकी NULL नल जो दूसरी लैंग्वेजेस में हम लेते हैं, इसी तरह से यहाँ पर नन है। तो नन टाइप जो है वो भी हमारी इसमें होगी। तो अगले लेक्चर्स में हम इनको इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।